हाँ, नजर आ रहा है पेपर? यस सर। तो ये देख लो कौन सा पेपर है ये। सर 961822 मई जून 2023। ठीक है। जिस पेपर में जिस पेपर में अपीयर हुआ हूँ। हाँ, जिस पेपर में तुम रह गए थे ये वो जी सर, ये बड़ा औखा पेपर था। ये औखा पेपर था ना, असल में तुम्हारी तैयारी भी पूरी नहीं थी ना। यस सर, ये भी था। इवन मैं आपको बताऊं, जो लोग तैयारी करके गए थे उनसे भी नहीं हुआ था सही तरह। यस सर, यही बता रहा हूँ मैं, अपने जानने वाले सर, मैं बता रहा हूँ। हाँ, उनसे भी पूछा था ये। बहुत मुश्किल पेपर था ये। बहुत मुश्किल पेपर था ना। जी सर। नो डाउट। असल में कंप्यूटर जो है ना वो डायनेमिक सब्जेक्ट है। जी सर। इसमें कुछ भी आ सकता है, मतलब नो बडी नोज कि सही क्या। बात है। और क्या आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई भी। हाँ बिल्कुल। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 से जो शुरू होते हैं ना डायनेमिक। जी सर। हाँ। अब डिपेंड करता है आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उस माइंड काम कर गया तो ठीक है, अदरवाइज। यस सर। ओके, अब ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। रेफर टू द इंसर्ट। सर इस वाले की इंसर्ट नहीं मैंने पढ़ी हुई। हाँ, इंसर्ट तो देख लेना, लेकिन ये कि वो पढ़ सही लेना, है। कोई इशू सही नहीं। है। Refer to the insert for the list of pseudocode function and operators. A program calculates the postal code based on the weight of the item and its destination. Calculations occur at a various point in the program, and these result in the choice of several possible postal codes, postal costs. The program has built these postal costs into the program. For example, the postal cost of $3.75 is used in the following lines of pseudocode. ओके। If weight less than 250 and valid address is equal to true, then item postal code is equal to 3.75. Set postal cost for item to 3.75. Item status valid. Item can be sent and if. सर इसे फंक्शन given है। असल में वो कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, कैलकुलेट द पोस्टल कॉस्ट ठीक है बेस्ड सर। ऑन द वेट ऑफ द आइटम ठीक है एंड सर। इट डेसिट। जब हम पोस्टल पोस्ट करवाने जाते हैं ना तो वेट कैलकुलेट करता है, जी सर। वो टीसीएस वाले करते हैं। यस तो सर। उसी तरह का प्रोग्राम है। कैलकुलेशन अकर एट वेरियस पॉइंट इन द प्रोग्राम ठीक है सर। एंड these result in the choice of several possible postal costs. The program has built these postal costs into the program. For example, the postal cost of $3.75 is used in the following line of code. अब ये थ्री, फिर इसमें कंडीशन दी, if weight less than 250 and validate address equal to true, then यानी ये वाली जो कॉस्ट है वो आइटम पोस्टल कॉस्ट को असाइन कर दे और आइटम स्टेटस को वैलिड कर दे। ठीक है सर। ये कह रहा है आइडेंटिफाई मोर एप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पोस्टल कॉस्ट, पोस्टल यानी कोड। इससे बेटर वे क्या हो सकता है। सर ये सूडो कोड तो गिवन है। सूडो कोड तो फंक्शन। गिवन है, लेकिन कह रहे हैं कि इसमें जो 3.75 और वैलिड जो असाइन कर रहे हैं, या पोस्टल कॉस्ट की बात कर रहा है बेसिकली अभी तो, कि ये जो 3.75 इस तरह असाइन कर रहे हैं, क्या ये इससे बेटर वे भी हो सकता है इसको असाइन करने का। सर इससे बेटर वे। देखो, उसकी वजह है ना, ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। किस तरह सर? मतलब कॉस्ट तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकती है, सर डिक्रीज हो सकती है। इसका मतलब यहाँ यस पे सर। प्रॉब्लम करेगा ना ये, जी। आपको बार इसमें बार यहाँ पे। डायरेक्ट लिख दें, पॉइंट्स के बगैर लिख दें। किसके बगैर? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ। वो है यूज ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट पता है क्या होता है? जी सर, कांस्टेंट वैल्यू जो होगी ना। हाँ, जब देखो वो कह रहे हैं कि इट्स बेटर कि आप सूडो कोड के अंदर लिखें, इट्स बेटर कि आप कांस्टेंट यूज कर लें, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें। इसको इसका कोई आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए जिसमें ये वैल्यू परमानेंट स्टोर हो। अगर कभी चेंज करना हो तो जगह जगह चेंज ना करें जाके, आप सिंपली वहाँ कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर। ठीक है सर। बेटर वे क्या है, यूज ऑफ। कांस्टेंट्स। जहाँ वैल्यूज फिक्स हो ना वहाँ पे कांस्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है सर। जैसे पाई की वैल्यू है, पाई की 3.142। वैल्यू हमें पता है 3.4। 142 ये आप इसको असाइन कर दें और पाई को जहां भी यूज करना सिर्फ पाई को यूज करें। का यूज करते हैं जैसे, ठीक है डेज, समझ आ गया, ठीक है। डेज ऑलवेज 7, मंथ ऑलवेज 20। 12। तो ये कांस्टेंट है बस, और इनको जहां मर्जी यूज करना है, करते रहे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा। ओके।
अब ये पूछ रहा है डिस्क्राइब द एडवांटेज of you or to part A. describe the advantages of your answer to part A1 with reference to this program. तो कह रहा है कि जब हम कांस्टेंट यूज करेंगे तो उसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, यानी कांस्टेंट के 3 एडवांटेज बताना, ठीक है। अभी ये आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखें, नंबर 1 कह रहा है कि पोस्टल रेट आर एंटर्ड ओनली वंस। ठीक है सर। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट यूज करेंगे ना तो हमें सिर्फ एक ही दफा वैल्यू डालनी है। ठीक है सर। अवॉइड इनपुट एरर, हमें बार बार इनपुट नहीं करना, तो इनपुट एरर से बच जाएंगे। चेंजिंग द कॉस्ट एक्सीडेंटली, ये प्रॉब्लम, इससे बच जाएंगे। ठीक है सर। अवॉइड डिफरेंट वैल्यूज फॉर पोस्टल रेट एट डिफरेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम। क्योंकि हमने कांस्टेंट वैल्यू असाइन की भी है कि यही फिक्स है, इसको हम डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि व्हेन रिक्वायर्ड द कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग द पोस्टल रेट वैल्यू इज चेंज वंस ओनली, यानी हमने कोई पोस्टल कॉस्ट के नाम से ये 3.75 किया हुआ है, अब हमें चेंज करनी है, इसको 4 करना है, इसको काटा 4 कर दिया। अब ये जहां जहां यूज हो रहा होगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। वहां लिखा जाएगा। समझ आ गई बात? ये सर आ गई। तो हमें बार बार सूडो कोड में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये नॉर्मली प्रोग्राम के शुरू इनिशियल स्टेज पे ही होता है ना, कांस्टेंट वगैरह, जहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे कांस्टेंट भी डिफाइन करते हैं। ठीक है सर, आखिरी पॉइंट, मेक द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, इजी हो जाता है ना कि ये कांस्टेंट वैल्यू है और इसको हमने शुरू में डिक्लेयर किया, डिफाइन किया हुआ है, तो ठीक है, हमें जाके सूडो कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ये पॉसिबल एडवांटेज। ठीक है, यस सर, समझ आ गया। ओके ओके, अब क्या कह रहे हैं? The lines of pseudocode contain features that make them easier to understand. State 3 of these features. याद है कुछ? सर एक कांस्टेंट हो गया। अच्छा, और कांस्टेंट के अलावा डिक्लेरेशन होगी सर? नहीं, ये कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन कह रहा है द लाइन ऑफ सूडोकोड कंटेन फीचर दैट मेक देम इजियर टू अंडरस्टैंड, यानी पूरा सूडोकोड है उसको रीड करने में कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। वो कौन से फीचर हैं जिनको यूज करते हुए आपके लिए इजी है कि सूडोकोड को रीड कर सके? ठीक है सर। हम ये पहले भी कर चुके हैं। पहला पता क्या है? क्या सर? पहला है इंडेंटेशन, याद है इंडेंटेशन? यस सर, सही है, ठीक है ठीक है, इंडेंटेशन सही है। क्या होता है वो जो रीचेक जो होता है? नहीं रीचेक नहीं, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इंडेंटेशन कहते हैं, ये पीछे कोड लिखा हुआ है ना, ये देखो, अब इसमें देखो इंडेंटेशन कहाँ पे अप्लाई हो रही है। इंडेंटेशन कहते हैं कि जैसे देखो ये पहले मैंने इफ लिखा, यस सर, इफ वेट लेस देन 250 एंड वैलिड एट इज ट्रू, देन तो ये वाली जो लाइन मैंने थोड़ा अंदर करके लिखी है। ठीक है सर। तो आपके लिए रीडेबिलिटी आसान होगी ना, इफ के नीचे एंड इफ आ रहा है। ठीक है सर। अगर ये सारे इधर होते तो आपको चारों लाइनें रीड करने में डिफिकल्टी होती। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी जहां पे आप समझते हैं कि वो सेपरेटली रीड की जाए उसको थोड़ा अंदर कर देते हैं, लाइन को थोड़ा इनसाइड कर देते हैं। अब देखो ना, ये लाइन अंदर आ रही है, ये लाइन भी अंदर आ रही है, तो आपके लिए आसान होगा कि इफ के नीचे एंड इफ आ रहा है तो ये दो लाइनें बेसिकली इस कोड से रिलेट कर रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये दो लाइनें मतलब एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद एंड इफ हो जाएगा। ठीक है सर। तो आपके लिए इजी हो जाता है कोड को पढ़ना, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन किस वक्त काम कर रही है, कौन सा फंक्शन किस टाइम काम कर रहा है। ये आपको रीड करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है सर। आप समझ गए? यस सर, समझ आ गई। अब नेक्स्ट वन देखो, अब ये देखो, एक तो इंडेंटेशन होगा, दूसरा क्या होगा? वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस क्या होती है? वाइट स्पेस का मतलब दो लाइनों के दरमियान स्पेस। ठीक है सर। जैसे इस केस में आपको ये नजर आ रही है, वाइट स्पेस है। यस सर, समझ आ गई। और गैप, यानी गैप होना चाहिए। अगर गैप आप समझते हैं कि गैप की रिक्वायरमेंट, गैप दे दें। ठीक है सर। और आखिर में कमेंट्स पता है ना? यस सर, कमेंट देना, मतलब आखिर में कोई वो लिख देना, डिस्क्रिप्शन लिख देना। हाँ, डिस्क्रिप्शन लिखना। देखो ये कैसे होता है, ये मैं बताता हूँ, ऊपर दिया हुआ है, ये देखो कमेंट्स, ये जो डबल स्लैश यूज किया ना लाइन, यस सर, ये इस ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है
इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी, सेट पोस्टल कॉस्ट पर आइटम टू 3.75। तो ये बेसिकली कमेंट है। कमेंट जो है यानी ट्रांसलेटर कमेंट को नहीं पढ़ता, ठीक है सर। ठीक है, ट्रांसलेटर कमेंट को नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। सेकंड कमेंट ये दिया हुआ है, तो हर लैंग्वेज में ऑप्शन होता है कि आप हर लाइन को कमेंट देते जाएं ताकि रीड सूडो कोड को रीड करने में आपको इजीनेस अवेलेबल हो। ठीक है सर। अदरवाइज आपको सूडो कोड खुद को सब ज्यादा मतलब जोर लगा के या कह लग अपना आपको खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, यस सर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। पहला सर इंडेंटेशन हो गया, फिर हाँ, वाइट स्पेस हो गया और फिर कमेंट्स हो गया। तीसरा कमेंट हो गया, चौथा भी देख लेते हैं क्या है। सेंसिबल और मीनिंगफुल वेरिएबल नेम और यूज ऑफ कैमल केस। कैमल केस पता है क्या है? नहीं सर। यानी पहला लेटर बड़ा होना। ये देखो ना, पहला लेटर बड़ा है, यस सर, दूसरे का। बड़ा। हाँ, कैमल केस। देखो अभी ये पीछे ये भी किया हुआ उसने, ये भी आपको शो कराता हूँ। और पांचवा है कैपिटलाइज कीवर्ड, ये भी याद रखना। ये सर, ये पता है। अब देखो, ये है कैमल केस, मैं आपको बता दूं, जिसमें ये देखो आइटम का आई बड़ा है, यस सर। बी बड़ा है, बड़ा है। जब आप सी बड़ा है। वेरिएबल में बड़ा लिखें तो उसका जो भी वर्ड आ रहा है, जो पहला वर्ड है उसका कैपिटल, जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये ठीक है होता सर। है कैमल केस। तो आपको रीड करने में इजीनेस आप मिल जाएगी। सारे एक जैसे होंगे ना तो आपको रीड करने में डिफिकल्टी होगी। दूसरी बात उसने कहा था कि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होना चाहिए। देखो आइटम पोस्टल कॉस्ट, ये मीनिंगफुल है या नहीं? आइटम अगर पोस्टल कोड। ये ये मीनिंगफुल है ना, मुझे पता लग रहा है कि ये एक वेरिएबल है जिसका पर्पज है टू स्टोर द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है अगर सर। मैं ये लिख दूं a इज इक्वल टू 3.75, तो क्या मुझे समझ में आएगा कुछ? नहीं सर। मुझे क्या पता a क्या है, b क्या है, c क्या है? यस जब सर। आप अपना सूडो कोड राइट करते हैं तो आपके वेरिएबल मीनिंगफुल होने चाहिए, सही। अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वन गो में पता लगना चाहिए कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या या ठीक है सर। है। उसमें फिर आपको इस कमेंट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कमेंट लिखा है किसी वजह से लिखा है, लेकिन यानी आपका वेरिएबल में सेल्फ अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। यस सर, क्लियर अच्छा, है। फिर वो कह रहा है कैपिटलाइज कीवर्ड। अब ट्रू जो है कीवर्ड है, देखो कैपिटल है। ठीक है सर। देन कीवर्ड है, कैपिटल है। ठीक है सर। इफ कीवर्ड है, कैपिटल है। एंड कीवर्ड है, कैपिटल। ये अच्छा, कीवर्ड वो आइडेंटिफायर होते हैं जो एज ए वेरिएबल यूज नहीं हो सकते, आप अपने प्रोग्राम में अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते। सही है सर। समझ आ गया? यस सर, क्लियर है। तो ये 5 फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए। सही है सर। इससे आपके सूडो कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती कमेंट, ठीक है सर। है। ठीक है। गिव द अप्रोप्रिएट डाटा टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। फॉलोइंग वैलिड एड्रेस। सर ये बोलियन होगा। कौन सा होगा? बोलियन। एक सेकंड। तो पहला बोलियन है। यस सर। ठीक है, आइटम कोस्टल कॉस्ट। सर ये इंटीजर, ये इंटीजर होगा। ये रियल होगा ना, सर क्योंकि इंटीजर रियल थ्री है की बात पॉइंट नहीं होती। 3.75। सही है, सही है। आइटम स्टेटस, हाँ, तो ये स्ट्रिंग होगा। ये स्ट्रिंग होगा। पीछे हमने डेटा को देख के डिसाइड करना है। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा? अभी यहाँ तो पता नहीं लगेगा, हम वापस जाएंगे प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, तो यस यहाँ सर। पर ये वैलिड डबल कोटेशन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है सर। ये वैलिड जो है डबल कोटेशन के अंदर दिया हुआ है, तो ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग है। ठीक है, यस सर। और ये 3.75 है, तो ये रियल है। और रियल है। दूसरा कौन सा गया है? वो कौन सा था? वैलिड एड्रेस इक्वल टू ट्रू, ये बूलियन है। स्मूथ है। ठीक है सर। ठीक है, बताइए। ये आपने देख बोलियन। ली। ठीक है, यस सर। अब आप A इसको रीड करें। programmer हाँ, store मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, आप इसको गो थ्रू करें। सही है सर। A programmer store the user date of birth using the variable my date of birth or data type of type date. Write a pseudocode statement using a function from the insert to assign the value corresponding to 17/11/2007 to my date of birth.
हाँ अभी पढ़ लिया। यस सर, पढ़ लिया सर। इसमें तो सूडो कोड स्टेटमेंट लिखनी है। हाँ वो ये भी कह रहा है कि इंसर्ट, पढ़ के हाँ यूज, यानी इसका मतलब है कि वो फंक्शन आपको इंसर्ट में अवेलेबल है। तो आपने जो फंक्शन में, आप जो इंसर्ट फंक्शन में गिवन होगा बस वही लिख देंगे। पहले तो आपने देखना है कि जो सूडो कोड लिखा हुआ है उसके हिसाब से कौन सा मतलब क्या कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन सर यूज करें। डेट का जो माय डेट का जो हाँ होगा उस पर। उससे रिलेटेड, हाँ उससे रिलेटेड होगा ना, ये लिखा है ना, प्रोग्राम स्टोर अ यूजर डेट ऑफ बर्थ यूजिंग अ वेरिएबल माय डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ऑफ टाइप डेट। तो बेसिकली डेट रिलेटेड ही कोई बिल्ट इन फंक्शन होगा जिसको आपने लिखना यूज होगा। करते हुए इस सूडो कोड को इम्प्लीमेंट करना है, और ये वन लाइन ऑफ कोड आपने लिखना है, ठीक है ना। ठीक है सर। अब क्या करें, राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम द इंसर्ट, ये इंसर्ट से लिखेंगे, टू असाइन द वैल्यू करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग टू, अब ये डेट असाइन करनी है इस वेरिएबल को, माय डीओबी को, ठीक है सर। ठीक है। अब आप देखें इसको कैसे करेंगे, ये देखिए। माय डेट ऑफ बर्थ सेट डेट 17/11/2007। हाँ अब देखो ना, पहली बात तो ये माय डेटा माय डीओबी उसने हमें ये वेरिएबल है। यस सर। अब ये बिल्ट इन फंक्शन है जो इंसर्ट में अवेलेबल होगा, ठीक है सर। जो बेसिकली इस डेट को, अब आपने अच्छा, ये ये जो पैरामीटर है ना, ये पूरा उसमें दिया होगा कि किस फॉर्मेट में डेट लिखती है। ठीक है अगर आप सर। पीछे जाएं तो वहां पे क्या नाम है, डिफरेंट फॉर्मेट है, ये देखो ऐसे दिया हुआ यस है। सर। जबकि जब हम उस इंसर्ट में से बिल्ट इन फंक्शन को रीड करेंगे तो हमने उसके अकॉर्डिंग डेट को लिखना है, ठीक है। तो नहीं नहीं सर, तो सर ये हमें हमारा जो सूडो कोड स्टेटमेंट है हमारे जो वो गिवन होगा इंसर्ट में गिवन होगी। हाँ वो इंसर्ट में पूरा फॉर्मेट गिवन होगा ना। ठीक है सर। मैं कोशिश करूंगा इंसर्ट की चीजें भी यहाँ डाल दिया करूँ, ठीक है ना, ताकि ठीक है यहीं पे सर। देखिए। ठीक है सर। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि जो भी बिल्ट इन फंक्शन है ना जो यहाँ यूज हो रहा है वो इंसर्ट में जैसे दिया हुआ है, वो मैं यहाँ पे डाल दिया करूँ, ठीक है सर। वो ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ डेट कैसे दी हुई है, 17 फॉरवर्ड 11 स्लैश 2000। 11, इस तरह नहीं लिखना, सही ठीक है। है। क्योंकि वो हमें जो बिल्ट इन फंक्शन का फॉर्मेट होगा उसको फॉलो, वहाँ पैरामीटर कैसे लिखने हैं, ये पैरामीटर है, वो हमें देखना यस सर। होगा, ठीक है। ठीक है सर। तो आप देखें कि उसने कैसे दिया हुआ, यहाँ पे देखो कैसे दिया। सही अब है आप सर, देखो समझ कॉमा लगाया हुआ है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, गया मैं। कॉमा लगा हुआ है। कॉमा 17 कॉमा 11 कॉमा 2007, ठीक है। तो पहले डेट आ गई, फिर मंथ आ गया, फिर ईयर आ गया। फिर आ गया। और ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें इंसर्ट से मिलेगा, जो इस वैल्यू इस डेट को असाइन करेगा माई डीओबी के। ठीक है सर। गॉट दैट पॉइंट? यस सर, क्लियर। ठीक, ओके। अब ये देखो जरा, My date of birth has been assigned a valid value representing the user's date of birth. Write a pseudocode statement to calculate the number of months from the month of the user's birth until the end of the year and to assign this the variable number of months. For example, if my date of birth contains a value representing 2/7/2008, the value 5 would be assigned to number of months. 5 तो है ही नहीं सर इसमें। नहीं आप जरा पढ़े ना, ये इसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, इसी में सर आंसर है। एक सर एक सेकंड रुकें। Write a pseudocode statement to calculate the number of months from the month of the user birth until the end of the year and to assign this to the variable number of months. For example, if my date of birth contains value representing 2/7/2008, the value 5 would be assigned number of months. सर अब इसमें 2, 5 और 8 हो जाएगा। नहीं इसमें बताओ कि ये 5 तुम्हें समझ में आ रहा है, 5 कैसे आ गया। सर वो नंबर ऑफ मंथ्स है ना। हाँ तो वो, नहीं नंबर ऑफ मंथ तो आ गया, लेकिन आया कैसे, ये समझ में आया आपको? यानी वो कहना क्या चाह रहे हैं असल में, तो पहले तो सर फर्स्ट वो नंबर, इसे बताना चाह रहे हैं कि यूजर की डेट ऑफ बर्थ से लेकर एंड ऑफ ईयर तक के वो बता रहे हैं ना। हाँ वो जो यूजर की जो डेट ऑफ बर्थ जिस ईयर में मतलब यूजर की जो डेट ऑफ बर्थ आ रही है यस सर। वो, यानी फर्स्ट करो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मार्च में आ रही है, ठीक है। यस सर। तो तो देखें इसकी डेट ऑफ बर्थ 2007 नहीं, 7वें महीने में आया तो 12वें महीने तक 5 महीने बनते हैं। 5 महीने बनते हैं ना, बस ये फाइंड आउट। ठीक है सर। यानी तो ये इसको लिखे 7, ये मंथ 7 है, ये मंथ, 7 है। तो 12 - 7 = 5। 5। तो असल में ये लॉजिक है। ठीक है सर। इसके लिए वो कह रहे हैं कि आपको सूडो कोड लिखें, राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट
to calculate the number of months. Okay, to calculate the number of months from the month of user's birthday until the end of the year, and to assign sir. this. अच्छा फिर आपने assign भी करना है, and to assign this to variable num month. Okay, yes sir. तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, यानी आप रिक्वायरमेंट समझ गए ना, yes sir, requirement समझ गया। क्योंकि आधा आंसर क्वेश्चन के अंदर होता है, अगर हम क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो समझे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ मंथ 12 माइनस नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब देखो ना, मैंने कहा था ना कि 12 में से माइनस करेंगे, ये आपको सर। अब मंथ जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है जिसका काम है अब जो भी आप डेट पीछे जो डेट दी हुई है, ठीक है, 12 वो क्या दी हुई थी डेट, तो जो भी डेट होगी whatever जो भी डेट होगी वो यहाँ पे आ रही होगी, माय डेट ऑफ बर्थ में आ रही होगी, ठीक है। यस सर। मंथ उसमें से मंथ निकालेगा और 12 माइनस जो भी 12 माइनस 7 करेगा और वो जो भी क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा नम मंथ में। ठीक है सर। ठीक है ना, ये इस तरह वर्किंग हो रही है। ठीक है सर। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। Now see this one. सही है सर। The program will output the day of the week corresponding to my date of birth. For example, giving the date to 22/6/2023, the program will output Thursday. An algorithm is required. An array will be used to store the names of the days of the week. Define the array and describe the algorithm in 4 steps. Do not use pseudocode statement in your answer. यानी इसका सूडो कोड नहीं लिखना, ठीक है सर, लेकिन सूडो कोड की लॉजिक देनी कि ये सूडो कोड वर्क कैसे कर रहा है ना, यानी स्टेप 1 पे क्या होगा, स्टेप 2 पे क्या करेंगे, स्टेप 3 पे क्या करेंगे, स्टेप 4 पे क्या करेंगे। अब कह रहे हैं द प्रोग्राम विल आउटपुट द डे ऑफ द वीक करस्पॉन्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ। अब आपने डे ऑफ द वीक निकालना है। अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे एक सेकंड ये अब जैसे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल गिवन डेट 22/06/2000 यानी 22 जून है। द प्रोग्राम विल आउटपुट द थर्सडे, ठीक है, थर्सडे आउटपुट करेगा। इसमें से वो जो डे ऑफ द वीक होगा उसको निकालेगा। एन एल्गोरिथम इज रिक्वायर्ड, ओके, एन एरे विल बी यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ द डे। यानी ये जो डेज है सर मुझे एक बात बताएं, वो 2D एरे और 1D एरे के एक ऑपोजिट चीज होती है, उसको क्या बोलते थे? 2D एरे और वो रैकेट। जी रैकेट, सही है, ठीक है रैकेट, ठीक है रैकेट बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि ये एक एरे बना होगा 1D एरे इस तरह, ठीक है सर, ठीक है, जिसमें डे स्टोर होंगे। जैसे यहाँ पे संडे पहला दिन इनका ना संडे होता है। यस सर। फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और एक और है सैटरडे। ठीक है सर। ये अच्छा यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा जो एरे के जो एलिमेंट होते हैं ना वो इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस होते हैं। ठीक है सर। ये कह रहा है कि एन एरे विल बी यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ये हमने एरे बना दिया, इसके अंदर ये डेज स्टोर होंगे। डिफाइन द एरे, ठीक है, कह रहे हैं डिफाइन द एरे, आपने एरे डिफाइन करना है। एंड डिस्क्राइब द एल्गोरिथम इन 4 स्टेप्स। डू नॉट यूज सूडोकोड स्टेटमेंट इन योर आंसर, यानी आपने सूडोकोड राइट नहीं करना, लेकिन आपने इसको बताना है कि ये वाला जो टास्क है ये इंप्लीमेंट कैसे होगा। ठीक है सर। सबसे पहले उसने कहा एरे डेफिनेशन, आपने एरे की डेफिनेशन बतानी होगी, तो वो देखते हैं। ओके, नाउ सी हियर, सबसे पहले एरे डेफिनेशन है। 1D array contain 1D array आपने बताना है डिस्क्राइब करके। अब 1D array containing 7 element of type string, तो इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। ये हमने एरे बनाया था ना इस तरह, ये एरे, ठीक है, ठीक है सर। ये 1D एरे जिसमें कॉलम 1 है और बाकी रोज हैं, यहाँ पे डेज के नाम आ रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये तो वो उसने जो बताया हुआ था कि पीछे जो बताया हुआ था, ये स्टेप 1 पे क्या होना है। स्टेप 1 में है एरे डेफिनेशन, स्टेप 1 यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। असाइन वैल्यू से, असाइन वैल्यू संडे टू फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ये मैंने बताया था। ये संडे यहाँ आएगा, फिर मंडे आएगा, ठीक है। एंड टू सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट, ठीक है। फिर सो ऑन,
फिर कह रहा है फिर स्टेप 2 में क्या करना है, यूज द फंक्शन डे इंडेक्स। तो आपको मैंने बताया था ये इंडेक्स होता है, ठीक है सर। ठीक है। इस इंडेक्स के लिए हमें फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है डे इंडेक्स, टू रिटर्न और फाइंड द डे नंबर फ्रॉम द मैच। तो हमें ये डे नंबर फाइंड करना होगा, ठीक है सर। किस नंबर पे कौन सा डे स्टोर है। तो सबसे पहले हमें डे इंडेक्स को यूज करते हुए इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर। अच्छा, फिर कह रहा है कि use the return value as the array index or to access the element that contain the name or string। तो हमें ठीक है वो सर। रिटर्न कीवर्ड यूज करना होगा ना, रिटर्न लिखेंगे, ये रिटर्न लिख के डे इंडेक्स लिखेंगे, डे इंडेक्स जी सर, ठीक है। to the return value as the array index or to access the element that contain the name string। और फिर आउटपुट द एलिमेंट और नेम स्ट्रिंग। तो हमने वो इंडेक्स एलिमेंट को यूज करते हुए पर्टिकुलर डे एक्सेस कर लिया और यस उसको सर। शो करा देना आउटपुट द एलिमेंट और नेम स्ट्रिंग, ठीक है सर। ठीक है। Use the return value as the array index to access the element that contain the name string। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आउटपुट। यस सर, आधा क्लियर है स्टेप्स। अब थर्ड पे आ जाते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं याद। ये देखो, याद आ रहा है कुछ। एक सेकंड सर। सर अच्छा वो वाला ये तो सवाल है। ये हमने क्यू पढ़ा था ना। जी सर, उसका सवाल है, मतलब ये जो एंड वाली वैल्यू इनपुट होगी तो ऊपर वाली ऊपर, वो वाला जो है। हाँ, इस पे पता। जैसे यस। तो सर ये इसका क्वेश्चन है, प्रोग्राम स्टोर डाटा इन अ टेक्स्ट फाइल व्हेन data in a text file. When data is read from the file, it is placed in a queue. The diagram below represents an abstract data type ADT implementation of the queue. Each data item is stored in a separate location in the data structure. During initial design, the queue is limited to holding a maximum of 10 data items. The operation of the queue may be summarized as follows. The front of the queue pointer points to the next data item to be removed. The end of the queue pointer points to the last data item added. तो The queue is circular so that location can be reused. ओके, आज वीडियो देखी थी क्यू वाली। सर देखिए। कुछ याद आ रहा है क्यू में क्या समझा था आपने, उसमें सर्कुलर सर, क्यू के बारे में बताया था। सर मुझे तो क्यू वाली समझ नहीं आई थी सर, वीडियो बताया था मगर समझ नहीं आई थी उस यार तरह। इतना तो अच्छा वो समझा रहा था बंदा, आपको समझ में क्यों नहीं आई। सर वो बंदा तो सही समझा रहा था मगर थोड़ा सर मुझे क्यू का ये समझ आ गया था, कुछ एंड वैल्यू निकलती है तो ऊपर वाली वैल्यू से स्टार्ट होते हैं और जो लेटेस्ट वैल्यू होती है उसमें वो आपका जो फ्रंट ऑफ क्यू आता है। देखो, क्यू का प्रिंसिपल क्या है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है सर। क्यू का प्रिंसिपल क्या है, फीफो, है ना। यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। तो यहाँ से आप इन होंगे, और यहाँ से आउट यहाँ से होंगे। आप एग्जिट हो, सर ये ठीक पता है। है। ये क्लियर है। यस सर, एक है। अच्छा, फिर इसने ये भी बता दिया, इसके मतलब दो पॉइंटर यूज होंगे, है ना। यस सर। एक फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर और एक एंड ऑफ क्यू क्यू पॉइंटर। पॉइंटर। अच्छा, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है द फ्रंट, ये अच्छा ये वाला क्वेश्चन याद है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। यस सर, हम कर चुके हैं, मुझे पता है। अच्छा देखो, द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट डेटा टू बी रिमूव। यानी ये क्या बता रहा है कि जिसको ये पॉइंट करता है वो आइटम रिमूव होने की तैयारी कर ले। यस सर। आइटम ने रिमूव होना है तो ये कहाँ से रिमूव यस, होगा, यहाँ ऊपर से से। remove होगा, है ना। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये आइटम यहाँ से रिमूव होगा, ओके। होगा और फिर ये इसका ग्रीन मतलब पे ये आ जाए। सारे रिमूव हो चुके हैं, ये सारे, मूव हो चुके हैं। ये जगह खाली है, ये जगह खाली खाली। है। अच्छा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर क्या कहता है, द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट डेटा आइटम एडेड। ठीक है सर। तो पिंक जो है वो लास्ट आइटम ऐड हुआ है, एक यस आइटम सर। और ऐड हो सकता है ना, यहाँ पे आइटम ऐड हो सकता है, सर ठीक है। इसका मतलब ये क्यू फिल हो जाएगी, ये क्यू। सर मगर ऐड तो नीचे से होगा ना। हाँ, नीचे से होगा ना, ऊपर से नहीं होगा ना, यहाँ से ऐड ठीक है होगा। सर। तो मैं ठीक है कह रहा सर। हूँ एक आइटम और ऐड हो सकता ठीक है सर। है ना। यस सर, हो सकता है। लेकिन एक और चीज लिख रहा है, द क्यू इज सर्कुलर सो दैट लोकेशन कैन बी रीयूज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, जैसे यहाँ रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, यस सर। तो ऑरेंज तो यहाँ ऐड हो जाएगा, है ना। ठीक है सर। कोई और कलर का नाम बताओ। येलो। येलो। अब येलो कहाँ ऐड होगा,
सर जब रेड निकलेगा तो फिर येलो ऐड होगा। नहीं, इसने कहा है द क्यू इज सर्कुलर। अच्छा, ये लीनियर क्यू है, ये कौन सी क्यू है? लीनियर क्यू है। जैसे ही फिल हो जाएगी इसमें फर्दर कोई आइटम नहीं आ सकता। ठीक है लेकिन सर। अगर आपने इसके अंदर ये सर्कुलर क्यू का फीचर ऐड कर दिया, ठीक है, सर्कुलर क्यू की सेटिंग कर दी, तो सर इसका मतलब ये होगा कि येलो यहाँ आएगा। ऊपर आएगा। हाँ, ऊपर आएगा। ठीक और है सर। और ये जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है ना, वो यहाँ पॉइंट करेगा। ठीक है सर। क्योंकि पता है ना, पहले वो यहाँ आएगा, आपने यहाँ ऑरेंज फिल कर दिया है ना, ठीक है यहाँ पे सर। क्या कर दिया, ऑरेंज, है ना। और सर कर दिया। क्योंकि जो भी लास्ट आइटम ऐड होगा, जो भी लास्ट आइटम ऐड होगा उसको फिर होगा। पॉइंट करेगा एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। ठीक है अब सर। चूंकि येलो को हमने यहाँ फिल करना था, तो हमने सर्कुलर क्यू का ऑप्शन यूज करते हुए येलो जीरो प्लेस पे शो कर दिया, ठीक है ऐड सर। कर दिया। तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, एंड ऑफ। क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। हाँ, समझ आ रही बात? क्योंकि ये शो ये सर करता आ है। रही है। अगर और कोई तो कलर बताओ, देखिए और कोई एंड ऑफ कलर क्यू बताओ। पॉइंटर तो जो लेटेस्ट ऐड होता है उस पे आता है ना। बिल्कुल, ये येलो ऐड हुआ है ना आपने, यस सर ठीक है। तो हमने, अच्छा और कोई कलर बताओ। सर ग्रीन कर लें। नहीं ग्रीन ग्रीन हुआ तो है। ऑलरेडी है, और बताओ। ब्लैक कर लें सर। ब्लैक, हाँ। कलर जो है ना, लड़कियों को ज्यादा पता होता सर मुझे कलर्स का क्या अंदाजा। है। ये देखो, ब्लैक ऐड हो गया। तो अब ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इस पे आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। अब बेसिक वर्किंग आप समझ गए ना क्यू की। यस सर। इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर। ओके। पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है सर, पढ़ना उससे ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा। Describe how the हाँ, data items orange and yellow are added to the queue shown in the diagram. सर ये अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिकली हमने इसी पे काम कर लिया। कर लिया इसी को हमने डिस्क्राइब ऑटो। करना है, इसी सही है को। सर। अब देखो, डिस्क्राइब इसके करना। स्टेप्स आपने याद कर लेने। ये देखो, ये देखो। सबसे पहले जब कोई आइटम आपने ऐड करना होता है ना, तो चेक द पहला क्यू स्टेप होता है चेक दैट द क्यू इज नॉट फुल। नॉट फुल। क्योंकि अगर क्यू फुल है तो आप आइटम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है सर। अच्छा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू द विल मूव एशियन 9। पॉइंट टू लोकेशन 9। यानी पहले हम 9। ऑरेंज ऐड करेंगे ना। यस सर। जब ऑरेंज ऐड करेंगे तो वो पोजीशन नंबर 9 पे चला जाएगा, सर। यहाँ पे आ जाएगा, है ना। सर। तो ये आ जाएगा, ऑरेंज यहाँ आएगा ना। यस सर ऑरेंज वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये एंड ऑफ क्यू यहाँ आ जाएगा, एंड ऑफ क्यू। इस वाले पे आ जाएगा क्योंकि लेटेस्ट फंक्शन ऐड हुआ है ना ये। ओके। फिर कह रहा है, उसके बाद देखते हैं। चलिए, हाँ। डेटा आइटम ऑरेंज विल बी स्टोर्ड इन द लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू। ये तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। असल में जो बातें हमने डिस्कस की थी ना, उसको रिटर्न फॉर्म में बता। ठीक है सर। अच्छा, अब कह रहा है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 0। अब चूंकि नया आइटम ऐड करना है, तो सबसे पहले पॉइंटर मूव करेगा। सबसे पहले ठीक है सर पॉइंटर मूव करेगा। कि किस पोजीशन पे आइटम इंसर्ट किया जाए, ये उस पोजीशन पे जाएगा जहां पॉइंटर मूव करना है। ठीक है सर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे, लोकेशन 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर। एंड ऑफ क्यू। एंड ऑफ क्यू पे आ जाएगा। और यहाँ पर वो येलो इंसर्ट हो जाएगा। फिर अपनी ये वाली लाइन भी लिख देनी है, ठीक है। ठीक है सर। डेटा आइटम येलो विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू। समझ आया क्या? यस सर ठीक है। ये सीक्वेंस आपने बस देखना है कि पहले पॉइंटर मूव करेगा, फिर आइटम इंसर्ट होगा। ठीक है सर। ओके, यहाँ तक क्लियर? क्लियर है सर। ओके। अब ये बताओ क्या होगा। The following diagram shows the state of the queue after several operations have been formed. All the queue locations have been used to at least once. State the number of data items in the queue. End of ये queue बड़ा ये टेक्निकल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। जैसे सर एक सेकंड रुक जाए। 1 2 3 4 5। सर 5 है मेरे ख्याल में। 5 क्यों है? सर क्योंकि एंड ऑफ क्यू से लेकर फ्रंट पॉइंटर तक, फ्रंट पॉइंटर जो आखिरी वाली होती है और एंड ऑफ क्यू जो पहली वाली होती है। अच्छा, अगर देखिए मैं सर। कहूँ कि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? सर आंसर क्या है? आंसर तो 7 है। 7। 1 2 3 4 5। 1 1 2 3 4 5 6 7।
तो 7 कैसे है? यही तो सोचना है। अगर मैं ये कहूं कि एक, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 5 है, 6 है, और ये 6 है। 7। तो मगर सर, अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ आया क्या किया हमने? सर आपने काउंट किया, अब पहला वाला जो ऐड हुआ है वो D3 ऐड हुआ है, जो लेटेस्ट ऐड हुआ है। हाँ, तो इससे ठीक पहले है, उससे D4 आप ऐड, इससे पहले कौन फिर ऐड हुआ? D60। नहीं, D4। नहीं, नहीं, D4 के बाद D60 था। नहीं, D3 लास्ट आइटम है, ठीक है। ठीक है, उससे पहले D4 D4 ऐड सेकंड हुआ है। लास्ट है, थर्ड और लास्ट ये D60 है। थर्ड लास्ट है, ये फोर्थ लास्ट है, ये फिफ्थ इसमें लास्ट है, ये सिक्स इसमें लास्ट है, ये ये सेवंथ 7th लास्ट लास्ट है। ठीक है है। सर। ठीक है, अगर मैं इन्होंने पॉइंटर की पोजीशन चेंज की है, यस ठीक है, सर। फ्रंट पॉइंटर उस आइटम को पॉइंट करता है जिसने डिलीट होना होता है। होता है, ठीक है, यस सर। आप समझ गए? यस सर। ये सर्कुलर क्यू है, ये कौन सी क्यू है? सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू है ना। यस सर। क्योंकि देखो ना, लास्ट आइटम जो ऐड हुआ है वो पोजीशन 1 पे आ रहा है, जबकि उससे जी सर। पहले 5 6 7 8 9 पे भी तो आइटम मौजूद है। जी सर। आप समझ गए? यस सर, समझ आ गई। इसलिए ये 7 आइटम है, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। बता यस सर, अब समझ आइए। आप समझ आए? एक सेकंड। ओके, ये 7 आंसर है। ठीक है सर। अब ये कैसे करेंगे? The design of the queue is completed and the number of location is increased. A function add to queue has been written. It takes a string as a parameter and add this to the queue. The function will return true if the string was added successfully. A procedure file to queue will add each line from the file to the queue. This procedure will end when all lines have been added or when the queue is full. Describe the algorithm for pseudo procedure file to queue. Do not use pseudocode in your answer. Procedure लिखना है सर इसमें। हम्म प्रोसीजर डिक्लेरेशन कह से रहा है, डू नॉट यूज सूडो कोड। प्रोसीजर मतलब कोड pseudocode नहीं लिखना है, डिस्क्राइब सिर्फ द उसका एल्गोरिथम। प्रोसीजर लिखना है। नहीं, वो कह रहा है डिस्क्राइब द एल्गोरिथम फॉर प्रोसीजर फाइल टू क्यू। फाइलिंग पढ़ी थी ना हमने, यस सर। यानी फाइल और क्यू का कॉम्बिनेशन यहाँ पे राइट करना है। ठीक है प्रोसीजर सर। भी राइट नहीं करना। उस प्रोसीजर जो पहले से रिटर्न है उसको इंग्लिश फॉर्म में बताना है। ठीक है सर, को डिस्टिंग्विश करना डिस्क्राइब है। द एल्गोरिथम फॉर प्रोसीजर, यानी उस एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करें जो फाइल टू क्यू को इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है सर। ये कह रहे हैं ना कि a procedure file to queue will add each line from the file to the queue. ठीक है This सर। procedure will end when all lines have been added or when the queue is full. ठीक है सर। ठीक है ना, इस रिक्वायरमेंट को देखना है। और इससे पहले एक और चीज भी कह रहे हैं, फंक्शन, एक और फंक्शन की बातें भी कर रहा है। ये कह रहा है कि फंक्शन ऐड टू क्यू। हाँ, अ फंक्शन ऐड टू क्यू, यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक फंक्शन है और एक यस। प्रोसीजर है। A यस सर। function add to queue has been written, ये पहले से राइट कर दिया गया। It takes a string as a parameter, यानी एक पैरामीटर ठीक है ले सर। रहे हैं, स्ट्रिंग है, and add this to the queue। ठीक है, और इसको ऐड यस करता सर। है क्यू में। द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग वाज एडेड सक्सेसफुली। जब वो स्ट्रिंग ऐड हो जाती है क्यू के अंदर, तो वो बूलियन मैसेज आता है, मतलब ट्रू, ये वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू कि ये ऐड हो गई है। ठीक है सर। फिर a procedure file to queue will add each line from the file to the queue, यानी फाइल में से एक लाइन पिक करेगा और क्यू में ऐड कर देगा। ऐड ये कर काम देगा। किसका है? फाइल टू क्यू का। दिस यस प्रोसीजर सर। विल एंड व्हेन ऑल लाइन हैव बीन एडेड और व्हेन द क्यू इज फुल। वो ठीक है सर। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम, जाहिर है फाइल की बात आ गई, हमेशा फाइल ओपन होती है, ओपन ठीक है फाइल इन सर। रीड मोड। ओपन फाइल रीड मोड। हमने राइट कुछ नहीं करना था, ठीक है। रीड इसके करना है पहले सर। तो ये लाइन आ जाएगी, ओपन फाइल रीड मोड, ठीक है। यस क्योंकि सर। फाइल है तो लूप तो लाजमी इस्तेमाल होगा, लूप टू एंड अ फाइल, यानी लूप एंड कब ऑफ तक फाइल। लूप चले? एंड अ फाइल होने तक। फाइल तक। और रीड और प्रोसेस ऑल द लाइन इन फाइल, कोई भी कुछ भी फाइल। लिख सकते हो, सबसे ठीक है बेस्ट है सर। एंड अ फाइल। ठीक है सर। फिर आपने बताना है, यानी बेसिकली लॉजिक डिफाइन करनी है कि एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। ठीक है लूप सर। विल एंड, ठीक है, एंड व्हेन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम ऐड टू क्यू ठीक है इज सर। फॉल्स और क्यू इज फुल। सही ठीक, है सर। फुल हो चुकी है और लूप वहां पे एंड हो जाएगा।
अब ये लूप के अंदर ये 4 और 5 ये वाला स्टेप परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि लूप के अंदर वो कंटिन्यूटी होगी ना। रीड अ लाइन फ्रॉम द फाइल इन अ लूप, ये लूप कर रहा होगा। पास स्ट्रिंग टू ऐड टू क्यू, ये स्ट्रिंग पास करेगा ऐड टू क्यू फंक्शन को, और ऐड टू क्यू इज एग्जीक्यूटेड विद लाइन एज पैरामीटर। ये बताना चाह रहा, ठीक है? यस सर, समझ आ गया। पास स्ट्रिंग टू क्यू ऐड टू क्यू इज एक्सिक्यूटेड बाय लाइन एज अ पैरामीटर, ठीक है सर। ओके ओह माय गॉड, सर ये कल के रखें ये सूडो कल कॉल कर वाले रहा हूँ। सब, हाँ। हाँ, मैं भी करके यही मैं आज करना पहले चाहता 3 सवाल पहले कर लूँ पूरे, तो फिर हूँ। हाँ इसके बड़े वाले सवाल सारे कल के लिए रखें। ठीक है, ये कल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है कल सर। तुम्हारी 10 बजे क्लास होगी, ठीक है? ठीक है सर, इंशाल्लाह। चलो ठीक, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। वो असल में वीडियो देख लेना भाई। जी सर, मैं बस देख लेता हूँ सर, मैं पेपर कर रहा था आज, मैंने कहा P1 खत्म हो जाए हाँ, बस फिर। पहले वो ठीक है सर। पेपर 1 भी खत्म कर लो, और वो पेपर जो है पूरे पेपर की वीडियो भेजी वो भी देख लेना, उससे तुम्हें उसका भी आइडिया हो। ठीक है सर।